Hello friends, let's start the video of the circulatory system, mainly heart, because I have already discussed in the circulatory system in the previous video, and I will also send the link in the description box for that video. Please subscribe to my channel if you are a new viewer, and also press the bell button so that you can get the latest updates for my video. I have divided life processes in many sections. If you are a regular viewer of my video, you will definitely know that this is the sub part of that life process. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. आपने हार्ट के सबसे पहले 4 चैम्बर्स बनाने हैं. द फर्स्ट चैम्बर इज़ राइट एट्रियम एंड द अपर लेफ्ट चैम्बर इज़ लेफ्ट एट्रियम. रिस्पेक्टिवली नीचे वाले सेक्शंस को हम राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, और इनको जो पोर्शन डिवाइड करता है उसे हम सेप्टम कहते हैं. मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि आर्टरीज ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट बॉडी में लेके जाती हैं, और वेन्स जो हैं वो ब्लड को बॉडी से लेकर हार्ट में लेके आती हैं. लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं. यहाँ पर मैंने आयोर्टा, वेना कैवा, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन लिखा है. पल्मोनरी वेन यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है. इट इज़ एन एक्सेप्शन. वैसे वेन्स जो हैं दे ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुँचाती है, यानी हार्ट में लेके आती है. सिमिलरली यहाँ पर एक है आपके पास डॉर्सल आयोर्टा में, पल्मोनरी आर्टरी में आयोर्टा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है. अगेन वेना कैवा जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लोअर बॉडी से लेके आती है और अपर बॉडी पार्ट से भी लेके आती है, राइट. तो दिस वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डायग्राम. बट यहाँ पर हम इनकी फंक्शंस पढ़ेंगे. हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पंपिंग ऑर्गन हार्ट, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स, एंड ब्लड वेसल्स, ब्लड एंड लिम्फ भी होता है. ये ब्लड के कॉम्पोनेंट्स हैं, ब्लड एंड लिम्फ. नाउ जो डीऑक्सीजनेटेड, अगर हम स्टार्ट करें अपने इसको, हम स्टार्ट करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से जो वेना कैवा से लेकर आ रही है. दिस वन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेके आ रही है. राइट एट्रियम इस पोजीशन में जब ब्लड हमारे हार्ट में आ रहा होता है, इट इज़ इन रिलैक्स्ड पोजीशन. हमारी जो एट्रियाज हैं वो रिलैक्स्ड होती हैं. जैसे ही ब्लड इसमें आता है ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होती हैं, ताकि जब ये प्रेस हों तो हार्ट नीचे वाले सेक्शन में, यानी जब ये प्रेस होंगी तो हार्ट नीचे आ जाएगा वेंट्रिकल्स में. इस टाइम पर जब ब्लड वेंट्रिकल्स में फिल हो रहा है तो राइट वेंट्रिकल इज़ रिलैक्स्ड. ये ब्लड जब वेंट्रिकल्स में आता है तो अब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती है, और ऑब्वियसली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इट विल गो इन लंग्स ताकि इसकी ऑक्सीजनेशन हो सके. वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव होकर लेफ्ट एट्रियम में आता है. लेफ्ट एट्रियम इस टाइम रिलैक्स्ड है. उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में लेके जाएगी. फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो आयोर्टा उसको बॉडी पार्ट्स में लेके जाएगी, और बॉडी पार्ट्स से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन राइट एट्रियम में आएगा. एंड इस तरीके से हमारे ब्लड का फ्लो हार्ट के थ्रू होता रहता है. सो दिस वॉज द बेसिक मैकेनिज्म कि किस तरीके से हार्ट फंक्शन करता है. अगर हम इसको एक और डायग्राम के थ्रू दिखाएं, विच इज़ आई थिंक इज़ मोर ईजियर टू यू एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, इज़ दिस. सबसे पहले आप लंग्स बनाएंगे और नीचे बॉडी आर्गन्स बनाएंगे, और इन दोनों के बीच में आप हार्ट बनाएंगे. हार्ट का ये सिंपल डायग्राम है. अगर आपने सर्कुलेशन को शो करना है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. बट रिमेंबर, जब हम डायग्राम बनाते हैं तो लेफ़्ट की साइड हम राइट लिखते हैं और राइट की साइड हम लेफ़्ट लिखते हैं. अब अगर हम यहाँ से देखें कि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और वो आयोर्टा के थ्रू बॉडी में जा रहा है, और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कैवा के थ्रू आ रहा है राइट एट्रियम में, और फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाकर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा रहा है. तो यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की कि जो आपका पल्मोनरी वेन है वो एक ऐसा वेन है, ओनली वन वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट में लेके आ रहा है. और पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है, द ओनली आर्टरी जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. बाकी सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एंड इट इज़ मूविंग दिस ब्लड इनसाइड द लंग्स. सो दिस वाज द डिस्क्रिप्शन कि कैसे ये वर्क करते हैं और इनमें कौन कौन सी आर्टरी होती है. हार्ट में वेना कैवा, पल्मोनरी वेन, आयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी होती है. लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन होती है. लिवर की आर्टरी को हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक वेन कहते हैं, और हिपैटिक पोर्टल वेन भी होती है जो हमारी इंटेस्टाइन से लिवर तक ब्लड को लेके जाती है. और किडनी की आर्टरी को रीनल आर्टरी और रीनल वेन कहते हैं. और जहाँ जहाँ हम इनके डायग्राम्स पढ़ेंगे वहाँ वहाँ हम इनसे रिलेटेड आर्टरीज और वेन्स को ज़रूर पढ़ेंगे, इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने ये चार्ट इसमें इंक्लूड किया है. नेक्स्ट आपके पास आती है सर्कुलेशन. 2 तरह की होती है.
दैट इज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है और उसको ऑक्सीनेटेड ब्लड को कवर करता है और फिर दोबारा हार्ट में आ जाता है। ये एक ही तरह वन टाइम सर्कुलेशन होती है, इसीलिए इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। बट सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जो है वो अनदर साइकिल ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से अदर ऑर्गन्स में जाता है और फिर कन्वर्ट हो जाता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड में, एंड देन दिस डीऑक्सीनेटेड ब्लड मूव्स बैक टू द हार्ट। सो इस सर्कुलेशन को, जिसमें ब्लड दो बार जाता है, पहले ऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट से ऑर्गन्स में और फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड और फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड मूव्स बैक्स टू द हार्ट, इस टू साइकिल को हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। अब क्योंकि ब्लड दो बार सर्कुलेट करता है, इसलिए दिस इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन एंड विच इज़ नेसेसरी फॉर ऑप्टिमम एनर्जी प्रोडक्शन। ये हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स में डबल सर्कुलेशन इज़ वेरी मच नेसेसरी, ताकि हमारी एनर्जी प्रोडक्शन हो सके। सिंस वी हैव ऑलरेडी डन विद आर्टरीज एंड वेन्स, और यहाँ पर हम इनका डिफरेंस पढ़ लेते हैं। आर्टरीज का सेम फंक्शन है, देन आर्टरीज जो है वो हाई प्रेशर से फ्लो करती हैं, बट वेन्स में ब्लड का प्रेशर बहुत स्लो होता है। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है, इसमें वॉल्स की ज़रूरत नहीं होती, ताकि बैक फ्लो हो भी जाए तो देयर विल बी नो हार्म टू अवर बॉडी। लेकिन इन वेन्स अगर डीऑक्सीनेटेड ब्लड बैक फ्लो हो जाए तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए वेन्स के अंदर वॉल्स होते हैं ताकि वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड बैक फ्लो ना हो। आर्टरीज हमेशा थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं और वेन्स थिन वॉल्ड होती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आर्टरीज डीप सीटेड होती हैं, लेकिन वेन्स सुपरफिशियल होती हैं। आप अपनी हैंड पे रिस्ट के पास जो ये ब्लू कलर की लाइंस देखते हैं, ये वेन्स हैं, क्योंकि ये सुपरफिशियल हैं, ये डीप नहीं होती और हमें दिख जाती हैं इजीली। आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो इलास्टिक होती हैं, लेकिन वेन्स की वॉल्स जो हैं वो नॉन इलास्टिक होती हैं। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, विच इज़ ऑल्सो an important difference. So guys, we have completed with this circulation system. I have also divided it into two sections ताकि heart आपको easily अच्छे से समझ आ सके. So please learn this as far as possible and also do practice by making certain diagrams, and also this chart and this chart is very important. ये आपको आना ही चाहिए। इसके बाद डबल सर्कुलेशन का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, और आर्टरीज एंड वेन्स में भी डिफरेंस आता है। सो लर्न दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू, एंड इफ़ यू आर अ न्यू व्यूअर प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अल्टीमेट, ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिल सके, मैं और वीडियोज़ बनाऊँ। और ऑल्सो डू कमेंट इन माई कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसे लगे, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो प्लीज़ उसको भी लिखिए, सो दैट मैं उसको आगे से ध्यान में रखूँ। थैंक यू।